विटामिन्स कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा विटामिन किस समय लेना है और किस समय नहीं लेना है। ये गलती बहुत लोग कर देते हैं, जिसके कारण अगर वो ले भी रहे हैं विटामिन्स को एज एन दवाई तो उनको अच्छे इफेक्ट नहीं आ पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपके साथ छोटी छोटी रिकमेंडेशंस शेयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने स्वास्थ्य का, अपने घर के सदस्यों का अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। उसी का एक पार्ट कैल्सिफेरॉल भी है जो आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर आप विटामिन D ले रहे हैं तो इसको बेटर होगा कि आप सुबह या दिन में ले लें, शाम को या रात को इसको नहीं लेना चाहिए। क्यों इसको रात को नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये जो विटामिन है, विटामिन डी, ये मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसके साथ कंपटीशन करता है एब्जॉर्प्शन का। यानी कि हमारी बॉडी अगर दोनों अवेलेबल होंगे तो सिर्फ एक को एब्जॉर्ब कर पाएगी, या तो विटामिन D3 को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी या मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो हमें, जो हमारी नींद है उसमें हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी नींद अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जो नींद है वो डीप हो, यानी आप जब सुबह उठें तो आप फ्रेश फील करें, आपको लगे कि हाँ आप अच्छी नींद सोए हैं, इसके लिए मेलेटोनिन हार्मोन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये आपकी बॉडी में कम होगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आप समय पर नहीं सो पाओगे, आप लेट सो पाओगे और आपकी जो नींद की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगी। तो मेलेटोनिन का हमारी बॉडी में अच्छे लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपने विटामिन D3 ले लिया तो बॉडी एक ही चीज़ एब्जॉर्ब कर पाएगी ज़्यादा बेटर वे में। अब इसमें क्या होगा, पता चला विटामिन D3 एब्जॉर्ब हो गया, मेलेटोनिन रह गया, तो नींद खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कोशिश करिए विटामिन D3 को सुबह या दिन में लेने की, और इसको भी खाने के साथ या खाने के बाद लेना है, खाली पेट इसको बिल्कुल नहीं लेना होता है। विटामिन D3 फैट सोल्युबल विटामिन है, तो एक चम्मच, छोटा चम्मच घी उसके साथ आप पी लीजिए, या कोई भी ऑयल है उसके साथ पी लीजिए, या आप दही खा रहे हैं उसके साथ, या दूध है उसके साथ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में भी फैट थोड़ा थोड़ा रहता है। तो विटामिन D3 को रात को नहीं लेना, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की आती हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार जब आप बीमार हो जाते हैं तब, कि इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। देखिए विटामिन B क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें अलर्ट रखता है ताकि हमारा ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए। आप क्या रात को अलर्ट होना चाहेंगे जब आपके सोने का समय हो रहा है? आप चाहेंगे कि भाई पूरी बॉडी रिलैक्स हो। अब आपने ले लिया विटामिन B, अब उससे क्या होगा, ये आपके ब्रेन को हेल्थी रखेगा कि भाई काम करे और जो है एक्टिव रहे। आप रात को तैयारी कर रहे हैं सोने की, तो इसीलिए इसको आप दिन में लीजिए या सुबह सबसे अच्छा टाइम रहेगा। खाने के बाद या खाने से पहले जब आपका मन है आप तब इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं। इसके लिए तेल की या किसी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो खाने के साथ ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, या खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, यानी कि या तो दिन में या फिर सुबह ले लेना चाहिए, उसके बाद ना लें। तीसरी चीज़ है विटामिन C। विटामिन C अगर आप ले रहे हैं, अगर आप बाज़ार से खरीद के ले रहे हैं तो इसको बेटर होगा कि आप दिन में ही लीजिए। मैं तो वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरा मानना है कि ये हमें बहुत इजीली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं विटामिन B, विटामिन C। लेकिन किसी भी कारण अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन C को आपको रात को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। अब ये क्या होगा, ये आपने रात को ले लिया, उसके बाद अगर आप सोएंगे तो उससे आपको यहाँ पर जलन या एसिड रिफ्लेक्स होना, ये सब हो सकता है। इसीलिए कोशिश करिए कि इसको आप दिन में ले लीजिए। दिन में अगर आप इसको ले लेंगे और दिन भर काम करेंगे तो ये जो एसिड बनने के चांसेस हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आप रात को आराम से सो पाएँ, कोई यहाँ पर जलन या गैस ये सब ना बने। इसलिए विटामिन C को आप दिन में लीजिए, रात को सोने से पहले या रात को मत लीजिए। अगला इस ग्रुप में आता है कैल्शियम। ये विटामिन नहीं है, मिनरल है, लेकिन कैल्शियम को भी आप कोशिश करिए सुबह लेने की, रात को इसको अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, ये मैग्नीशियम से कंपटीशन करता है। या तो हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाएगी या फिर मैग्नीशियम ले पाएगी। अब ये जो मैग्नीशियम है ये रात को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम
हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। दिन भर जो हमने काम किया है, हमारी बॉडी जो थक गई है, हमारा कोई भी फिजिकल मेंटल किसी भी प्रकार का जो हमने काम किया है, अब मैग्नीशियम की वजह से हमारी बॉडी, मसल्स, माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। फिर हमें नींद आती है जिससे हम सो जाते हैं, और नींद में फिर ये मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी में अच्छा है तो ये जो रिपेयर प्रोसेस है उसको पूरा करता है। यानी कि अगर आपने दिन में कहीं पर थोड़ी सी दौड़ लगाई या कुछ उठाया, कुछ किया, तो मसल्स थोड़ी सी वेयर एंड टेयर होती हैं, वो अच्छी तरह से रिपेयर हो जाएं, अच्छी तरह से एकदम सही हो जाए, ये सारा काम रात को नींद में होता है। इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नींद में ये जो प्रोसेस है उसको रिपेयर करने की, आपकी पूरे शरीर को रिपेयर करने की, ये करता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमें रात को चाहिए, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स होगा, उससे हम सो पाएंगे, बॉडी रिलैक्स होगी, उससे रिपेयर वर्क हो पाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम रात को अच्छी क्वांटिटी में होना जरूरी है। अगर कोई मैग्नीशियम लेता है एज एन सप्लीमेंट तो उसको भी कहा जाता है रात को लो इसको। क्यों? क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो मैग्नीशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को, इसलिए कैल्शियम आप दिन में लें ताकि उससे कॉम्पिटिशन ना हो पाए। कैल्शियम दिन में आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले और मैग्नीशियम आपकी बॉडी रात को यूज करे। इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दो अलग अलग टाइम पर खाइए। मैग्नीशियम रात को, कैल्शियम सुबह। लास्ट इस लिस्ट में है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स बहुत बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मल्टीविटामिन को, इवन अभी भी आपके जो घर पे है, आप देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, यानी कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, B12, यही सारे उसमें रहेंगे ज्यादा। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के रहते हैं। अब ये होते हैं सारे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो जो मल्टीविटामिन है ये आपको एनर्जी देता है, ये आपकी इम्यूनिटी को होल्ड करता है, ये आपके ब्रेन की अलर्टनेस को बढ़ाता है। अब ये सब हम काम रात को नहीं चाहते हैं। रात को हम रिलैक्स होना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बॉडी में मेलेटोनिन अच्छा रहे और मैग्नीशियम अच्छा रहे, और इससे क्या होगा, हम रिलैक्स होंगे, हम सो पाएंगे, अच्छी गहरी नींद आएगी। अब मल्टीविटामिन में एनर्जी देगी, इसलिए इसको हमें लेना है दिन में या फिर सुबह, जिससे आपका दिन भर आपका जो काम है वो आप अच्छी तरह से कर पाएं, पूरी लग्नता से कर पाएं, आप पूरी एनर्जी से उस काम को कर पाएं। इसके लिए अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो उसको आप सुबह लीजिए। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, लेकिन सबको पता होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन जरूर जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उन तक भी पहुंचाइए, जो बड़े हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम सब एक साथ स्वस्थ रहें और जो हमने पैसा लगाया है ये चीजें खरीदने में, उससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, हमारा पैसा बर्बाद ना हो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।